अंश है, उसके प्रेम की प्राप्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसी को वो प्रेम प्राप्त होता है। मद भक्ति लभते पराम। इसलिए भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद अपनी खोज करने और अपने शरण होने की बात करते हैं। नारायण नारायण। इसमें अब कोई विशेष बात हो तो हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बद्री भाई जी आगे फिर बड़ा बताएंगे। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए हरिओम जी। हाँ, बद्री भाई जी से ये बात चल रही थी, उन्होंने भी ये बात संदर्भ में बताई जी कि जैसे सुई के पीछे पीछे तागा चलता है। 12वें अध्याय में भक्ति के प्रकरण में बात आई थी जी। जैसे सुई के पीछे पीछे धागा चलता है, हाँ वैसे मन बुद्धि के पीछे पीछे स्वयं भी चलता है स्वभावगत, जैसा कि इसका स्वभाव बना हुआ है। हाँ जी। और यहाँ यहाँ परिशिष्ट भाव के ऊपर का जो पैराग्राफ है, उसके ठीक ऊपर लिखा है कि जब तक स्वयं के साथ बुद्धि मन इंद्रियां शरीर आदि का संबंध मानते हुए हूं बना हुआ है, तब तक व्यभिचार दोष होने के कारण अनन्य शरणागति नहीं है। अर्थात प्रेम भी नहीं प्राप्त होगा और स्वरूप की प्राप्ति भी दूर रहेगी। तो वहां तो कहते हैं कि आप मन बुद्धि के चक्कर मत पड़ो, खुद लगो तो वो लग जाएंगे, या वो अपने कारण में लीन हो जाएंगे। और यहाँ व्यभिचार दोष कहा जा रहा है, तो थोड़ा सा ये दोनों का क्या संबंध है? वो यही बात है, ये दूसरे शब्दों में कही गई है कि मन बुद्धि इंद्रियों के साथ अपना संबंध मानते रहता है, तब तक वो अपने आप को ये समझता है कि मैंने ममता छोड़ दी, कामना छोड़ दी। लेकिन वास्तव में जैसे स्थूल शरीर के साथ में संबंध मानता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर के साथ में संबंध मानता है। जैसे अब उसने धन का छोड़ दिया, परिवार का संबंध छोड़ दिया, लेकिन अब ये मन बुद्धि इंद्रियां हैं, इनके साथ अपना संबंध मानता रहता है। तो ये एक प्रकार से भगवान ये कहना चाहते हैं कि भैया जब तक तुम स्थूल सूक्ष्म कारण किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानोगे, तब तक हूं नहीं मिटेगा। और हूं का अर्थ ही होता है कि आपका अभी भी जड़ता के साथ में प्रेम है, तो जड़ता के साथ प्रेम को व्यभिचार कहा गया है। तो वास्तव में इसको अस्वीकार करना, यही यहाँ कहने का आश्रय है। ये आश्रय नहीं है कि वहां दूसरी बात कही है, यहाँ दूसरी कही। बात वही है, यह शब्द दूसरे कहे। जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ नीचे भी आया था कि उसकी सत्ता और महत्ता को अस्वीकार कर देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये और तो इसमें काम किया है ना, और क्या हुआ वास्तव में? क्या भगवान से हम दूर हो गए? ये तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमने ही इसको स्वीकार किया, इसलिए हम अगर इसको अस्वीकार कर दे, होता क्या है कि स्थूल संसार और शरीर का तो मनुष्य बातें सुन करके और विचार कर लेता है कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कि भाई ये शरीर में बूढ़ा हो गया है देखो, और ये धन चला गया, ये परिवार वाले हमारे साथ एक प्रकार से स्वार्थ से जुड़े हुए दिख रहे हैं, अब बूढ़ा हो गया तो कोई पूछता ही नहीं है। इस तरह से उसको इन चीजों से वैराग्य हो जाता है, लेकिन वो मन बुद्धि इत्यादि के साथ अभी भी चिपका रहता है। इस बात का संकेत यहाँ पर महाराज जी ने किया है। जी आज डॉक्टर साहब एक बहुत मार्मिक बात अचानक प्रकट हो गई आपके द्वारा। जी बोलिए। जैसे गले में कंठी है और कंठी में गला है, दोनों एक दूसरे के अन्वय आश्रित हैं। और कंठी उसके इंद्रियगत दिखता भी है, छाती पे रहती है तो दिखती है। तो मेरे मन में बहुत दिन से ये प्रश्न था कि कंठी गले में है और गला कंठी में है, तो ये इंद्रियगत भी दिखता था, मान लीजिए नहीं दिखा, अंधा तो है नहीं, दिख रहा नहीं दिख रहा, ये बात ऐसी कैसे हो गई? तो और स्वामी जी महाराज इसके साथ एक दोहा भी कहते थे कि खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, खोया पाया ज्यों का त्यों भरपूर।
तो खोया पाया कष्ट नहीं, जो कहते हो बस। क्यों कहते हो भरपूर, तो ये कंठी उसको दिखी क्यों नहीं? तो आज आपने कहा कि मान लीजिए सोते समय वो कंठी उसकी पीठ की तरफ चली गई, हाँ, पीठ से गले चली गई। है तो गले में ही, हाँ तो जी, पीठ की तरफ जाना क्या हुआ कि भगवान से विमुखता हो गई इसकी। जी, जी, संसार का सुख भोग कह लीजिए या संसार को सच्चा मानना, सत्ता महत्ता देना, जो भी है, किसी न किसी कारण से संबंध तो मिटा नहीं, विमुखता हो गई, और वो विमुखता उसकी जो है सम्मुखता से चली जाती है अपने आप, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चली जाती है। तो ऐसे ही स्वामी जी महाराज की वाणी में आता है कि किसी ने कहा कि गले की कंठी को पकड़ करके या दिखा करके कहा, ऐसी थी क्या? तो, हाँ, तो स्वामी जी महाराज बोलते हैं वो वाणी में कि ऐसी नहीं, यही है, यही है। यही है। तो यही है मतलब कि नित्य प्राप्त परमात्मा तो सदैव मौजूद है, और नित्य निवृत्त परिशिष्ट भाव की पहली लाइन ही पूरे भाव को प्रकट करती है कि हाँ, संसार नित्य निवृत्त है, अर्थात इसलिए न इसकी उत्पत्ति है, न स्थिति है, न इसका विनाश है, ये नित्य निवृत्त है। इसका मतलब नित्य योग परमात्मा का है, इसका नित्य योग है ही नहीं है। हाँ, तो इस बात से ये साफ हो गया कि कंठी जो पीछे चली गई थी वो केवल अपना स्थान परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन है गले में ही। तो हाँ, ऐसे ही परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं, और हमको एक भ्रम है कि वो मिला नहीं और संसार मिला हुआ है। यही वहम दूर होना है, खोजना पाना नहीं है। बिल्कुल यही बात है। और इसमें डॉक्टर साहब एक भागवत का श्लोक की बात आई है, तो उसमें 5 लाइन वो श्लोक हम भागवत में खोज लिए हैं। 4 लाइन है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ूं और थोड़ा इसका खुलासा आप कर दीजिए। जरूर, जरूर सुनाइए। हाँ, ब्रह्मा जी की स्तुति में ये श्लोक आया हुआ है। भगवान से ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं। ये बात ब्रह्मा जी खुलासा करके कह दे रहे हैं। जी, इसलिए इसलिए संत लोग आपके जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं, जी, क्योंकि जैसे सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या या निश्चय किए बिना भला कोई सत्य स्वरूप रस्सी को पहचान सकता है? कहने का तात्पर्य है कि जब तक सांप नहीं गायब होगा हमारे खोज में, या संसार की सत्ता महत्ता जब तक नहीं मिटेगी, तब तक रस्सी दिखाई दे और सांप न दिखाई दे, और दिखाई दे परमात्मा दिखाई दे, ये दोनों बातें एक दूसरे हो जाएंगी। ठीक बात है ये। ये तो यहाँ माज है कि हमको संसार की रूप से ही अनुभव करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी ठीक है, तो ठीक है। ये बात है। अब कोई और बात हो तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे चला जाए। राम राम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाँ, पहले आगे गायत्री बताइए। जी बोल दीजिए, फिर बाय माजी। जी, हाँ डॉक्टर साहब, आपने वो बताया ना बच्चा माँ की गोदी में रोता है तो कहाँ हाँ, हंसेगा, तो ये दोबारा बताएंगे? हाँ, दोबारा तो यही बात है कि आप महाराज जी ने ये कहा कि बच्चा माँ की गोदी में रोता है तो फिर हंसेगा कहाँ, क्योंकि माँ की गोदी में रहते हुए वो रो रहा है। तो क्यों रो रहा है कि उसकी माँ की तरफ दृष्टि नहीं है, उसकी दृष्टि है खिलौनों की तरफ। अब वो खिलौनों के लिए रो रहा है। अब अगर वो माँ की तरफ देख ले कि वो मैं तो माँ की गोदी में हूँ, तो वो उसका रोना मिट जाए। ऐसे हम भगवान हमारे में है, हम भगवान में है। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, बिन जाने कत मरसी पियासा। अब प्यास खूब लगी हुई है और वो पता ही नहीं है कि मैं तो अमृत के समुद्र में हूँ, इस बात की तरफ दृष्टि नहीं है, तो वो प्यासा मरता है नहीं जानने के कारण। तो ऐसे बच्चा नहीं जानता है
कि माँ है वो तो सब कुछ देने वाली है, मैं ये खिलौनों के लिए काहे रो रहा हूँ। अगर मैं माँ की तरफ देखूं तो माँ ऐसे हजारों खिलौने ला के